स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। दाऊ तनिक रद्द रोक दीजिए। खाना हम कोई विहार पे थोड़ी ना निकले, इतनी बार रथ क्यों रुकवा रहे हो तुम? हाँ कृष्ण, हमें शीघ्र ही द्वारका पहुंचना चाहिए। पता नहीं वहाँ तुम्हारी अनुपस्थिति में क्या हो रहा होगा। वही तो। आप दोनों चिंता मत कीजिए, देखो ऐसा क्या होगा। और वैसे भी इतनी यात्रा तय करने के पश्चात मैं थक गया हूँ। आज तो मुझे ऐसा लगता है कि तारों के नीचे विश्राम कर लेना चाहिए। ना तुम्हारी बातें ना मेरी तो समझ के परे। राधा तुमसे आशा है, तुम तो समझाओ ऐसे कि वहां द्वारका में हमारा जाना कितना आवश्यक है। हमें शीघ्र वहां पहुंचना चाहिए। रुक जाते हैं ना, विश्राम कर लेते हैं, बहुत थक गया हूं मैं। वैसे कृष्ण उचित ही कह रहा है, इतना कार्य करके वो थक गया होगा और ऊपर से रात्रि भी कितनी सुंदर है। मेरे विचार से हमें यही विश्राम कर लेना चाहिए। हाँ अवश्य, हो तो तुम दोनों एक ही। ठीक है चलो। एक क्षण, अभी तक मैंने हाँ नहीं कहा है। केवल एक शर्त पर हम यहाँ विश्राम करने के लिए रुकेंगे। और वो शर्त क्या है? नहीं, वो शर्त तुम्हारे लिए नहीं, तुमसे तो कोई आशा ही नहीं है। शर्त ये है राधा कि यदि तुम मेरे लिए भोजन का प्रबंध करोगी तो। अरे नहीं राधा, क्यों, मैं करता हूँ ना। नेत्र खोलिए गुरु शुक्राचार्य, प्रतिशोध लेना है मुझे उस कृष्ण से। अरे सामने श्वास कीजिए, कौन है जो श्री कृष्ण के सामने आपकी सहायता करे, जो उन्हें युद्ध में पराजित कर सके? कोई तो होगा जो पिताश्री से मेरी रक्षा अवश्य करेगा। असुरराज बलि की, असुरराज बलि की, असुरराज बलि की, असुरराज बलि की। महाराजा बलि, आप यहाँ? तो ये समय तो मेरा उस कृष्ण से प्रतिशोध लेने का है। आपके यहाँ आने का कारण? स्वयं विष्णु ने वचन दिया था कि एक मनवांतर में जो 100 यज्ञ करेगा इंद्रलोक उसका होगा। मैंने ऐसा कर भी लिया, फिर भी इंद्रलोक मुझे मिल नहीं रहा। इंद्र अपना आसन जमाए हुए है, क्योंकि भूलोक पर कृष्ण उसकी सहायता के लिए बाध्य है। फिर तो इन्हें उठना चाहिए। वहां देवलोक में नारायण आपकी सहायता नहीं कर रहे और वहां कृष्ण ने पृथ्वी पर उत्पात मचाया हुआ है और ये तो तप में लीन है। नेत्र खोलिए गुरुदेव, अपनों की सहायता कीजिए। क्षमा गुरुदेव, आपको उठाना पड़ा, पर अब समय आ गया है गुरुदेव मेरे इंद्र आसन पर बैठने का और पुनः मेरे नागलोक को बचाने का। सहायता कीजिए गुरुजी। ये समय है उस कृष्ण से मेरे प्रतिशोध का। बार बार हराता है वो कृष्ण मुझे छल से, इसीलिए तपस्या में लीन था, क्योंकि समय मेरे अनुकूल नहीं था। परंतु अब समय आ गया है कि हम तीनों उस कृष्ण से अपना अपना प्रतिशोध लें।
तुम सबको हराकर उसने यहां पाताल लोक भेजा है ना, अब यही पाताल लोक उसके पतन का कारण बनेगा। और कैसे गुरुदेव? वो तो बहुत शक्तिशाली है। उचित कहा। कदाचित भूलोक में हम उसके समान शक्तिशाली नहीं हैं, परंतु यहां पाताल लोक में वो हमसे शक्तिशाली नहीं। बस किसी भी भांति हमें उसे यहां लाना है। किंतु वो यहाँ पाताल में क्यों आएगा गुरु? आएगा नहीं, लाया जाएगा। उसका पुत्र सांब उसे यहां लाएगा। मेरे पास एक योजना है। मेरा समय आ गया है कृष्ण। क्या हो रहा है? कैसा प्रकाश है ये? कौन है आप दोनों? मैं नागों का राजा नागराज तक्षक, और ये हैं असुरों के राजा सम्राट बलि। परंतु आप दोनों यहाँ कर क्या रहे हैं? हम शत्रु हैं कृष्ण के, और कृष्ण तुम्हारा। एक दूसरे के काम आ सकते हैं। कृष्ण ने उस अर्जुन की सहायता करके मुझे अपने ही राज्य से बाहर निकाल दिया था। अब प्रतिशोध मैं लूंगा। और मेरे 100 यज्ञ करने से जो मुझे स्वर्ग मिलना था, वो अभी भी इंद्र के पास है, क्योंकि उसे कृष्ण का समर्थन है। तो असुर गुरु शुक्राचार्य ने आप दोनों को मेरे पास भेजा है। प्रतीत होता है कि उन्होंने मेरी पुकार सुन ली। हाँ, और उनके पास कृष्ण के विनाश की योजना है। सहायता करोगे? परंतु ऐसी मृतक अवस्था में मैं आप सबकी सहायता कैसे कर सकता हूँ? गुरु के योजना से तुम्हारे प्राण तो बचेंगे ही सांब, उस कृष्ण के प्राण चले भी जाएंगे। कैसे? तुम्हें पाताल लोक आना होगा और ये निश्चित करना होगा कि तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता भी आए हैं। भला वो मेरे साथ पाताल लोक क्यों आएंगे? पिताश्री है वो तुम्हारा, अवश्य आएगा। कदाचित आप देख नहीं पा रहे हैं, मैं इस समय उन्हीं का दिया हुआ दंड भोग रहा हूँ। वो मुझे जाने की अनुमति कदापि नहीं देंगे। शुक्राचार्य ने इस विषय में पहले ही सोच रखा है। योजना सीधी है। तक्षक तुम्हारे पिता की अनुपस्थिति में द्वारका पर आक्रमण करेगा और तुम्हें यह दर्शाना होगा कि तुमने अपने प्राण दांव पर लगाकर द्वारका की रक्षा करने का प्रयास किया, और ऐसे में मैं इंद्रलोक पर आक्रमण कर दूंगा। परंतु अभी तो आपने कहा कि श्री कृष्ण इंद्र की सहायता करेंगे। इस समय नहीं, इस समय वो कृष्ण इंद्र की सहायता नहीं करेगा सांब। क्यों? गुरु शुक्राचार्य पर विश्वास रखो सांब। ठीक है। और ध्यान रहे, कृष्ण तुम्हारे पीछे अवश्य आए, क्योंकि एक ही अवसर है
तुझसे खोना नहीं। एक बार कृष्ण पाताल लोक आ गया फिर लौटेगा नहीं। मुझे स्वीकार है, परंतु सर्वप्रथम मुझे गुरु शुक्राचार्य से बात करनी है। इस युद्ध में शुक्राचार्य ने तुम्हें एक शक्ति प्रदान की है, बस तुम उनका स्मरण करो और वो तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाएंगे। ये साम, वो कृष्ण बहुत जटिल है, सावधान रहना। आप चिंता ना करें, वसुदेव श्री कृष्ण को मुझसे अधिक और कोई नहीं जानता। मैं उन्हें पाताल लोक अवश्य लेकर आऊंगा। असुर गुरु शुक्राचार्य मेरे समक्ष प्रकट हो। प्रणाम आचार्य। आयुष्मान भव। तुमने हमारे शिष्यों की बात बिना संदेह के मान ली। हाँ आचार्य, क्योंकि मैं असुर शक्ति को अनुभव कर सकता हूँ। वो दोनों इस योजना को पूर्ण करने में सक्षम है। परंतु आचार्य, क्या ये संभव हो सकता है? अवश्य। सारी असुरी शक्तियां एक हो चुकी हैं, विजय हमारी हो। आचार्य, ये सुनकर तो मेरे तन की पीड़ा तो दूर हो गई है। परंतु ध्यान रहे, समय बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण, मैं तारे क्यों नहीं गिन पा रही हूँ? क्योंकि ये तारे अनंत है राधा, बिल्कुल प्रेम की भांति। तारे अनंत कैसे हो सकते हैं भला? क्योंकि तारे कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो अनंत हो जाते हैं। तारे मरते मरते भी प्रकाश दे जाते हैं। असंख्य अन्य तारों को, ग्रहों को वो जन्म दे जाते हैं। उनकी मृत्यु से ही कितना निर्माण कर जाते हैं। अब प्रेम में भी ऐसा ही होता है। प्रेम देना सीख जाओ। जितना प्रेम देना सीखोगे उतना ही प्रेम बढ़ता रहेगा। यदि प्रेम में केवल लेना सीख गए तो प्रेम का वही अंत हो जाता है। तो फिर मुझे वचन दो कि कभी भी, कहीं भी, कोई भी विकट स्थिति या स्थान पर मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। ऐसा कैसा वचन दे दूँ राधा? तुम भी जानती हो, समय की मांग होती है तो मुझे जाना ही होगा। किंतु हाँ, इतना मैं अवश्य कहूंगा कि जब तक अति आवश्यक ना हो, जब तक और कोई विकल्प ही ना हो, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। और जाऊंगा भी तो जब तुम कहोगे तब। जब भी तुम ऐसी बातें करते हो ना तो मुझे भय लगता है। तुम्हें पता है क्या कि तुम जाने वाले हो? जाना पड़ सकता है राधा। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है हम नहीं जानते। तो फिर मुझे इस क्षण, इस अनंत प्रेम का सुख लेने दो। क्यों नहीं? अकस्मात रणभेरी की उद्घोषणा क्यों हो रही? युद्ध की उद्घोषणा बरातानिशात, नागराज तक्षक ने द्वारका पर आक्रमण कर दिया है। प्रतीत होता है कि तक्षक ने पितामह कृष्ण से प्रतिशोध लेने के लिए ही युद्ध किया है।
क्योंकि पितामह ने उसे पृथ्वी लोक से निष्कासित कर दिया था। इसीलिए उस दुष्ट तक्षक ने बिना किसी पूर्व सूचना के हम पर आक्रमण किया। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि शक्ति से अधिक साहस की आवश्यकता होती है, और भले ही पितामह कृष्ण हमारे समक्ष उपस्थित ना हो, परंतु हमारे हृदय में अवश्य है। उनका स्मरण करते हुए हम तक्षक का सामना करेंगे। किंतु कैसे? तक्षक नाग के समक्ष टिक पाना आप सबके लिए संभव नहीं है। जिस प्रकार महादेव ने वासुकी को अपनी ग्रीवा में धारण किए हुए, उसी प्रकार मैं भी उस तक्षक का नाश कर उसे अपनी ग्रीवा में धारण करूंगा। सांब, ना ही तुम्हारी अवस्था है और ना ही हमें तुम पर विश्वास। तुमने कभी भी द्वारका का भला नहीं चाहा है सांब, और यह भी तो हो सकता है कि तुम सहायता के नाम पर स्वांग कर रहे हो हमारे साथ। अब मुझ पर विश्वास करने के सिवा आप सबके पास और कोई भी मार्ग नहीं है, और मैं आप सबको ये पहले ही आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि मेरी शत्रुता केवल और केवल पिताश्री से, द्वारका से मेरा कोई भी बैर नहीं है। और इसीलिए मैं अपनी आखिरी श्वास तक द्वारका की रक्षा करूंगा। आज मैं उस तक्षक का नाश करूंगा। तक्षक, तुम्हें क्या लगता है कि यदि द्वारका में द्वारकाधीश नहीं है तो क्या द्वारका तुम्हारी हो जाएगी? नहीं। आज मैं सांब तुम्हें ये चुनौती देता हूं कि द्वारका का तुम कुछ भी अहित नहीं कर सकते। प्रतीत होता है सांब सत्य कह रहा है। देखो किस तरह तक्षक को अकेला ही चुनौती दे रहा है। रता निषाद, अनिरुद्ध, हमें सांब का साथ देना चाहिए। अग्नि शस्त्र प्रकट हो। तक्षक, तुम्हारी द्वारका कदापि नहीं हो सकती। आज मैं तुम्हारी सारी शक्तियां नष्ट कर दूंगा। शक्ति में जब प्रतिशोध का विष मिलता है ना, तो उसकी विषता दुगनी हो जाती है। उस कृष्ण ने मुझसे मेरा घर छीना था ना, अब उससे उसका द्वारका छीनूंगा मैं। सर्पाग्नि प्रकट हो। कान्हा, शांत हो जाइए, राधा सो रही है, उठ जाएगी। मैं शीघ्र द्वारका की ओर प्रस्थान करना होगा। वहां तक्षक ने आक्रमण कर दिया है। अरे अभी रुक जाइए, दाऊ रुक जाइए, मैं उठ जाऊंगा तो राधा की निद्रा भंग हो जाएगी। समझिए, शांत हो जाइए। क्या हुआ कृष्ण? देखिए, अपने कर दी ना राधा की निद्रा भंग। क्या करते हैं? हाँ ना, यदि राधा की निद्रा पूरी होने देता तो वहां द्वारका की क्या दशा हो जाती, क्या थे? वो तक्षक विध्वंस मचा देगा वहां।
तक्षक द्वारका का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कान्हा, वहां उस तक्षक ने समस्त सेना के साथ, समस्त शक्ति के साथ द्वारका पर आक्रमण किया है। तुम इतनी शांति से बैठे हो यहाँ पर। क्या तक्षक ने द्वारका पर आक्रमण कर दिया? अरे राधा, तुम भी चिंतित हो रही हो। मैं कह रहा हूँ चिंता मत करो। कान्हा, मैं एक सर्प की प्रवृत्ति से भली भांति अवगत हूँ। वो यदि किसी को अपना शत्रु मान लेते हैं तो जीवन भर अपनी शत्रुता निभाते। यदि उस दिन अर्जुन के स्थान पर मैं वहां होता ना, तो उस तक्षक का वही अंत कर देता। वैसे मैं जानता था वो एक न एक दिन द्वारका पर आक्रमण करेगा था। तो इसका क्या अर्थ निकालूं मैं? तुम चाहते थे कि तक्षक यहाँ आक्रमण करे? नहीं, मैं सत्य जानता था, किंतु जब तक उचित समय नहीं आता तब तक मैं केवल एक दर्शक हूँ। आपकी चिंता व्यर्थ नहीं है था। और वहाँ आपके पुत्र निषाद उन्मुख है, सांब है, ये सब हमारे उत्तराधिकारी हैं। ये सब संभाल लेंगे। सांब? तुम सांब की बात कर रहे हो? कान्हा, तुम भली भांति जानते हो वो सांब ना तुम्हारे और ना ही द्वारका के हित में कभी खड़ा हुआ है और ना ही कभी खड़ा होगा। क्या जानता हूँ इसके विषय में बात करते ही नहीं है, पर कदाचित इस बार सांब लड़ सकता है। दाऊ, यदि कृष्ण ऐसा कह रहा है तो आप निश्चित रहिए। क्या पता सांब सच में द्वारका की रक्षा कर रहा हो। द्वारका का प्रश्न तो है ही, और उससे भी बड़ा एक प्रश्न है जिसका उत्तर हमें शीघ्र ही मिल जाएगा। कान्हा, द्वारका के संकट में होते हुए उससे अधिक महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है इस समय? द्वारका तो हमारी है था। इसका निर्माण हमने किया है और इसका कोई अंत नहीं कर सकता जब तक समय न आए। अब ये प्रश्न है शरणागत की रक्षा का। कौन शरणागत? ये अंधकार कैसा? असुर राज बलि ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया है। इंद्र, अब समय आ गया है कि तुम शांति पूर्वक स्वर्गलोक का आसन छोड़ दो। अब ये मेरा है। यह देवलोक है बले, इससे स्वयं श्री कृष्ण का आश्रय प्राप्त है। और कदाचित तुम भूल गए हो तो मैं स्मरण करवा दूं। तुम असुर सदैव श्री कृष्ण के विरुद्ध पराजित ही हुए हो। पुरानी घटनाओं का स्मरण करने से कुछ नहीं होगा इंद्र। इस बार मैं 100 यज्ञों का पुण्य साथ लेकर युद्ध करने आया हूं। बुलाओ अपने कृष्ण को अपनी सहायता के लिए, फिर देखता कैसे मैं तुम्हारे कृष्ण को पराजित करता हूं। कृष्ण से पूर्व तुम्हें देवराज इंद्र से युद्ध करना होगा। आक्रमण! आक्रमण! अनिरुद्ध, तुम दक्षिण की ओर से प्रहार कर। भ्रातोन्मुख, आप उत्तर की ओर से प्रहार करें। और भ्रातरिषाद, आप यही मेरे आसपास रहिए। तक्षक अपना विष उगलने वाला है जो कि अत्यंत ही मारक है, जिससे कि हमारी द्वारका का विनाश तक हो सकता है। हमें अपनी द्वारका को कुछ भी कर बचाना ही होगा। ये बुद्धिहीन को क्या हो गया? ये वास्तविकता में मुझसे क्यों लड़ रहा? प्रतीत होता है कि सांब का हृदय परिवर्तन हो गया है। कितनी वीरता से वो द्वारका के लिए तक्षक से लड़ रहा है। सांब भी हमारी ही भांति द्वारका से प्रेम करता है।
और ये भी अवश्य है कि इसका वैर काकाश्री से। सांब, हमें क्षमा कर दो। हमने पहले तुम पर विश्वास नहीं किया था, किंतु अब तुमने ये दिखा दिया है कि तुम भी द्वारका को अपनी मातृभूमि समझते हो। चलिए, अंत आप सबका भ्रम तो टूटा, परंतु भ्राता निषाद, अभी ये सब करने का समय नहीं है। आप सब इन सैनिकों को संभालिए और मैं उस तक्षक को देखता हूँ। किंतु सांब काका, आप तक्षक के मारा क्रोश का सामना कैसे करोगे? अब चाहे मैं मर ही क्यों ना चाहूं, कम से कम मैं अपनी मातृभूमि के कुछ तो काम आऊंगा। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। अब युद्ध समाप्त करने का समय आ गया है। असुर गुरु शुक्राचार्य, मेरे समक्ष प्रकट हो। प्रणाम आचार्य। साम, मैं तुम्हारे कार्य से प्रसन्न हूं। इस युद्ध क्षेत्र में मैं तुम्हारे सिवाय सभी के लिए अप्रकट हूं। कहो, क्या कहना चाहते हो? आपको ये बताते हुए अत्यंत ही प्रसन्नता हो रही है कि अब पिताश्री के सारे उत्तराधिकारी अब मेरे पक्ष में। उन सबको अब मुझ पर विश्वास हो चुका है। अब पिताश्री को मेरे साथ पाताल लोक आना ही होगा। गुरुदेव, क्या अब इस युद्ध को समाप्त किया जा सकता है? नहीं साम, यह युद्ध तुम्हें तब तक लड़ना है जब तक बलि इंद्रलोक नहीं जीत लेते। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। वैसे भी तक्षक के पास उसकी तक्षक सेना है और बहुत सारी। वो इस युद्ध को लड़ने में अब भी सक्षम है। अब जब तक अनुमति ना दे यह युद्ध चलता ही रहेगा। बस एक बार असुरराज इंद्रलोक पर अधिग्रहण कर लें, उसके पश्चात ये समस्त सृष्टि हमारी होगी साम। आपकी जैसी आज्ञा गुरुदेव। अरे दाऊ, इतनी तीव्र गति से मत चलाइए। ठीक है, मेरी छोड़िए, राधा की तो चिंता कीजिए। इतनी तीव्र गति से आप चला रहे हो, कहीं ऐसा हो गया कि राधा कहीं गिर गई तो? कृष्ण, तुम और तुम्हारे व्यंग देख नहीं रहे हो कि दाऊ कितने चिंतित है द्वारका को लेकर। द्वारका पहुंचने के लिए द्रुत गति से तो चलना ही पड़ेगा ना। राधा, इस कान्हा की बातें तो कभी कभी मुझे तनिक भी समझ नहीं आती, इसलिए तुम चिंता मत करो। बस सचेत और सावधान होकर बैठी रहो। इस कान्हा के अनुसार तो इस समय हमें द्वारका से अधिक किसी और की चिंता करनी चाहिए। कृष्ण, अब बता भी दो कि अब कौन है जो तुम्हारे शरण में आने वाला है। द्वारका से दूर एक स्थान पर किसी सिंहासन के लिए एक बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है। द्वारका का युद्ध तो केवल एक खेल है था। ये मेरी अंतिम चेतावनी है इंद्र। अरे बाहर चढ़ जाओ और अपने प्राण बचाओ। ये सिंहासन अब मेरा है। देवलोक का सिंहासन तुम्हारा कभी नहीं हो सकता बले। अब मेरे एक प्रहार से तुम्हारा अंत निश्चित है इंद्र। तुम मेरा अंत क्या करोगे बले?
तुम्हारा अंत श्री कृष्ण के हाथों होगा। आज तुम्हारा कृष्ण देवलोक नहीं आने वाला। यदि विश्वास ना हो इंद्र तो बुलाकर देख लो। हे श्री कृष्ण, कृपया कर हम देवताओं की सहायता कीजिए। बलि ने यहाँ आक्रमण कर दिया है, कृपया कर यहाँ उपस्थित हुई श्री कृष्ण। कोई नहीं आने वाला इंद्र, आज तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। देवो, आप सभी मिलकर बलि का सामना कीजिए। हम अति शीघ्र जाकर श्री कृष्ण से देवलोक की रक्षा के लिए विनती करते हैं। इस तक्षक का अंत करने में अब हमें तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। अवश्यतः जब राज्य पर संकट आए तो राजा को अपना धर्म निभाना ही होगा। आज मुझे ये युद्ध लड़ना ही होगा। कान्हा, इस तक्षक का अंत करने में अब हमें तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। अवश्यतः जब राज्य पर संकट आए तो राजा को अपना धर्म निभाना ही होगा। आज मुझे ये युद्ध लड़ना ही होगा। प्रणाम प्रभु, प्रणाम दाव। मुझे ज्ञात था इंद्रदेव आप अवश्य आएंगे। कहीं आपको तो सब ज्ञात है प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। बलि ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। हम आपको कब से पुकार रहे हैं, किंतु आप हमारी रक्षा के लिए क्यों नहीं आए? बलि का कहना है कि आप हमारी रक्षा के लिए नहीं आएंगे। हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया है प्रभु? आपके सिवा हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। रक्षा कीजिए प्रभु। कान्हा, उस बलि को लग रहा है कि इस समय तुम द्वारका छोड़कर इंद्रलोक की रक्षा करने के लिए नहीं जा पाओगे, क्योंकि यहाँ इस समय इस तक्षक ने आक्रमण कर रखा है। तो कदाचित बलि भूल रहा है कि यहाँ द्वारका में मैं भी। कान्हा, तुम यहाँ की चिंता मत करो, तुम जाकर इंद्रलोक की रक्षा करो। यहाँ इस तक्षक को मैं देखता हूँ। दाऊ, दोनों ओर से जिस प्रकार हमें घेरा गया है, ये निश्चित रूप से कहा जाता है कि ये एक सोचा समझा षड्यंत्र है। ये दोनों आक्रमण प्रक्रिया, एक ही समय पे द्वारका पे आक्रमण, एक ही समय पे इंद्रलोक पे आक्रमण। इसके पीछे निश्चित रूप से एक ही मस्तिष्क है, एक ही व्यक्ति है जो हमारी हर क्रिया पर, हर कार्य पर, हर कदम पर सूक्ष्म दृष्टि रखता है। वो व्यक्ति जो जानता है कि द्वारका को स्थिति में मैं छोड़कर जा नहीं सकता, कदाचित मुझे अयोग्य सिद्ध करना चाहता है। प्रभु, यदि आप ऐसा करेंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा? मैं शक्तिहीन हो जाऊंगा प्रभु, रक्षा कीजिए। इंद्रदेव, अब भली भांति जानते हैं मैं आपकी सहायता को कभी नकार नहीं सकता। मैं अवश्य आता, किंतु इस समय मुझे राजधर्म निभाना होगा। द्वारकाधीश होने के नाते द्वारका की रक्षा मुझे तक्षक से करनी होगी। आशा है आप समझ सकते हैं। तब तो एक ही मार्ग शेष, कान्हा, हमें शीघ्र अति शीघ्र इस तक्षक को यहाँ से हटाना होगा, तभी हम इंद्रलोक की रक्षा कर पाएंगे।
निश्चित रूप से था। इंद्रदेव, कान्हा आपके इंद्रलोक की रक्षा करने के लिए अवश्य आएगा इंद्रदेव, किंतु जब तक कान्हा इस तक्षक को यहाँ से हटाता तब तक आप किसी प्रकार उस बलि को वहां उलझा कर रखें। जैसी आज्ञा। प्रणाम प्रभु। आपने इंद्रदेव को आश्वासन तो दे दिया है, किंतु तक्षक भी महाशक्तिशाली है। क्या उसे परास्त करना इतना सरल होगा? किंतु इस तक्षक को हराने के लिए मेरे पास एक अचूक युक्ति है कान्हा। अब करूंगा मैं अपने विष का प्रयोग, जिससे इन द्वारका के रक्षकों का अंत निश्चित है, निश्चित है। मतिमंद तक्षक, द्वारका की रक्षा वो करते हैं जो समस्त जग की रक्षा करते हैं। तुम बहुत बड़े मूर्ख हो जो ये सोचते हो कि कान्हा का अंत कर सकते हो, और मेरे रहते तो तुम कान्हा को छू तक नहीं पाओगे, क्योंकि कदाचित तुम भूल गए हो कि मैं ही शेषनाग हूं, और शेषनाग के विष से विषाक्त इस समस्त ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। फिर से ताश्री और पिताश्री ने पासा पलट दिया। अब बड़े इंद्रलोक को कैसे जीतेगा? क्या तुम मुझे तक्षक भी हारते हुए दिख रहा है? ताश्री ने उसे शक्तिहीन कर दिया है। प्रतीत होता है कि अब मुझे असुर गुरु से सहायता लेनी ही होगी। हे गुरु शुक्राचार्य, असुरों की सहायता कीजिए। देखिए असुर गुरु, देखकर ऐसा तो कदापि नहीं लग रहा है कि हम इंद्रलोक पर विजय पा सकेंगे। देखिए कि ताश्री ने कैसे तक्षक के विष को पूर्णतः प्रभावहीन कर दिया है। चिंता मत करो साम, मैं जानता हूं कि कृष्ण और बलराम बड़ी चतुराई से युद्ध लड़ते हैं। मैं पहले से ही जानता था, इसीलिए मैंने ये योजना बना ली थी कि द्वारका पर युद्ध तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक बलि इंद्रलोक नहीं जीत लेते। यह युद्ध समाप्त नहीं होगा, भले ही तक्षक इस युद्ध में प्रभावहीन हो जाए, द्वारका पर आक्रमण नहीं रुकेगा। एक बार बलि ने इंद्रलोक जीत लिया तो साम के साथ कृष्ण का पाताल लोक में आना तय है, और एक बार अगर कृष्ण पाताल लोक में आ गया
तो वो लौट नहीं पाएगा। असुर गुरु, आपकी दूरदृष्टि ने मुझे तो आश्चर्यचकित कर दिया है। ये अचानक इतनी अधिक संख्या में इतने असुर कहां से आ रहे? अब इन्हें समाप्त करने में और अधिक समय लग जाएगा। अद्भुत गुरुदेव, क्या योजना रची है आपने। अब देखते हैं कि कैसे पिताश्री और ताऊश्री मिलकर इन सर्पों और असुरों का सामना करते हैं। प्रतीत होता है कि गुरु ने देख लिया है कि मैं पराजित हो रहा हूं, इसीलिए असुरों की सेना भेजी है। अब द्वारका को जीतना मेरे लिए सरल होगा। ताऊश्री, आप चिंता न करें। जब तक आपका भतीजा यहाँ है तब तक द्वारका को कोई लेश मात्र भी हानि नहीं पहुंचा सकता। कृष्ण, युद्ध शीघ्र ही समाप्त करना होगा। द्वारका में सर्पों के कारण बहुत हाहाकार मचा हुआ है। इस संसार के सबसे शक्तिशाली 4 लोकों में से एक है नागलोक। चाहे तो अपने विष से पृथ्वी को गला दे। अब जब इतनी अधिक शक्ति होगी तो आक्रमण भी उतना ही भयावह होगा, किंतु विपदा चाहे जितनी भी बड़ी हो रहा था, उसका हल अवश्य होता है। श्री कृष्ण, मेरे पुत्र को बचाइए, ये जानते हुए कि आप उसका अंत करने वाले हैं। आपके लिए लड़ रहा है प्रभु। कोई किसी का अंत नहीं कर सकता जाम्बवती। व्यक्ति अपना अंत स्वयं अपने कर्मों से चुनता है। सामने ऐसे कर्म किए जिसके कारण वो ये दंड भुगत रहा है। किंतु इस समय तो अच्छा कर्म कर रहा है ना, समाप्त कीजिए उसका दंड श्री कृष्ण। जाम्बवती, यदि कर्म और मंतव्य शुभ है तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। तो क्या वो तब तक जीवित रह पाएंगे? जो होगा समय के हाथों होगा। तो समय क्या करने वाला है, ये जानने के लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी। नहीं, मैं मेरे पुत्र के मरने की प्रतीक्षा नहीं करूंगी। सांब इतना अस्वस्थ होने के पश्चात भी कितनी दृढ़ता से लड़ रहा है। राधे, साम ने इतना दुर्व्यवहार किया तुम्हारे साथ, तब भी तुम्हारे नेत्रों में उसके लिए केवल करुणा है। हमें साम की सहायता करनी होगी। निशात, उन्मुख, साम को लेकर जाओ। मर जाऊंगा, परंतु द्वारका के लिए लड़ता रहूंगा। साम, द्वारका का सेनापति होने के नाते मैं तुम्हें इस प्रकार मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। ये मेरा आदेश है, जाओ। अब मैं द्वारका के सेनापति का आदेश कैसे उल्लंघन कर सकता हूँ?
अरे वो देखो, वो भगोड़े कृष्ण का भगोड़ा पुत्र। अरे ये भी रणछोड़ निकला। मूर्ख, जो चला गया उसकी चिंता मत कर, जो तेरे समक्ष यहाँ रण में खड़ा है उसका सामना कर। तब तुझे ज्ञात होगा कि रण छोड़ने की आवश्यकता किसे। विश्वास है मुझे कि इस नाटक के पश्चात तुम उस कृष्ण को पाताल लाने में सफल होगे। साम, कृष्ण, साम अत्यंत घायल है, मुझे उसके लिए औषधि बनानी होगी। जैसी राधा की इच्छा। श्री कृष्ण, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं रो रो के अपने प्राण दे दूंगी। श्री कृष्ण। जाम्बवती, उठ। पुत्र मोह में अंधी मत होना, साम के इस प्रेम में अंधी मत होना। जाम्बवती, साम जो कर रहा है उसका विवेचन करो, अन्यथा आने वाले समय में संसार अंध प्रेम के लिए तुम्हारा उदाहरण देगा। साम जो भी दुष्कर्म कर रहा उसका दंड उसे भोगने दो, उसे सहने दो, उसे सीखने दो। जाम्बवती, जब मर ही जाएगा तो क्या सीखेगा? श्री कृष्ण, उसे बचा लीजिए। मेरे हाथ में कुछ नहीं है जाम्बवती। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे उसका फल भुगतना ही होता है। यही इस सृष्टि का नियम है। उसे क्षमा कर दीजिए श्री कृष्ण। नहीं माता, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, मुझे क्षमा नहीं चाहिए। एक योद्धा के लिए क्षमा मृत्यु होती है। ये क्या कह रहे हो पुत्र? वही जो मैंने सीखा है मां। मैं एक योद्धा हूं और योद्धा के लिए दया मृत्यु से कम नहीं है। ऐसा अहंकार मत करो सांबा। नहीं भ्राता निषाद, ये मेरा अहंकार नहीं, ये मेरा स्वाभिमान है। काकाश्री, सामने अत्यंत ही वीरता से द्वारका की रक्षा में सहयोग किया। काकाश्री को साम की रक्षा करनी ही होगी। परंतु साम तो चाहता ही नहीं कि कोई उसकी रक्षा करे, चाहता ही नहीं कि कोई उसे बचाए, उस पर दया करे। श्री कृष्ण, किंतु आप तो दया कर सकते हैं ना अरे साम पर। भले ही साम ने आज शक्ति प्रदर्शन किया, किंतु उससे उसके पाप नहीं मिट जाते। जो कर्म उसने किए हैं उसका दंड उसे भुगतना ही होगा। मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता। मुझे आपकी क्षमा चाहिए भी नहीं। मुझे कुछ चाहिए तो केवल पश्चाताप का एक अवसर। क्या आप वो मुझे दे सकते हैं? साम, पश्चाताप सरल नहीं होगा इस पाप का। क्षमा मांगो। मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। मुझे केवल पश्चाताप का एक अवसर दीजिए। ठीक है, तो तुम ही हमें बता दो साम, पश्चाताप किस प्रकार से करना चाहते हो? गुरु के योजना से तुम्हारे प्राण तो बचेंगे ही साम। कैसे? तुम्हें पाताल लोक आना होगा और ये निश्चित करना होगा कि तुम्हारे पिता भी तुम्हारे साथ आए। द्वारकाधीश, आपका ये श्राप केवल इस लोक पृथ्वी लोक तक ही सीमित है, तो फिर मैं इस लोक को ही छोड़ दूंगा। अब जहां भी जाने बोलेंगे मैं वहां चला जाऊंगा।
पाताल लोक में भी, पाताल लोक में भी, पाताल लोक में भी। मूर्खता मत करो साम। पाताल लोक में रहना ही कठिन है। माता, अभी आप ही ने कहा ना कि पश्चाताप देना सरल नहीं होगा, तो फिर मैं कष्ट की हर सीमा तक जाने को प्रतिबद्ध हूं। बस प्रश्न ये उठता है कि क्या आप मुझे जाने देंगे? बताइए द्वारकाधीश, क्या आप अपना करुणामय रूप दिखाएंगे? कोई आवश्यकता नहीं है। तुम पाताल लोक नहीं जाओगे साहब। शुक्राचार्य ने वहां के सारे मार्ग बंद कर दिए हैं। न वहां कोई जा सकता है और न वहां से कोई लौट के आ सकता है। माता, कैसे जाना है, कैसे लौट के आना है, वो सब मैं संभाल लूंगा। बस द्वारकाधीश, आप इतना बताइए, क्या आप मुझे वहां जाने देंगे? अवसर ही तो देता हूं मैं साहब। कंस को अवसर दिया था। कहो कंस, क्या चुनोगे, मुक्ति या मृत्यु? मेरा चयन एक है। अंत करूंगा तेरा मैं कृष्ण। अब अपने चयन के परिणाम के लिए सच हो जाओगा, सच हो जाओगा। दुर्योधन को अवसर दिया था। दुर्योधन, मैं तुम्हें चेता रहा, अपने अहंकार में इतना चूर मत होना, कहीं ऐसा ना हो कि इसके कारण तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे इस समस्त वंश का नाश हो जाए। सर्वनाश कुरुवंश का नहीं, यदुवंशियों का होगा। ये संसार अब स्मरण रखेगा कि शांति प्रस्ताव को ठुकराने का परिणाम केवल विनाश है। शिशुपाल जरासंध को अवसर दिया था। शिशुपाल, सभी माताओं का सम्मान करना सीखो। अरे 2 कौड़ी का ग्वाला है तो। अब समय आ गया है तुम्हारे विनाश का शिशुपाल। आज तुम्हें भी एक अवसर दे ही देता। रुक जाइए। इसे पाताल लोक जाने की अनुमति देने से पूर्व आपको मुझे एक वचन देना होगा कि मेरा पुत्र वहां से लौट के आएगा। यदि मेरे पुत्र को कुछ हुआ तो कौन जाएगा उसे लेने? मैं, साम का पिता, साम का पिता, साम का पिता। यदि इस अवसर का यही मूल्य है तो मैं चुकाने के लिए सज्ज हूं। साम, तुम पाताल लोक जाओ। आवश्यकता पड़ने पर मैं तुम्हें वहां से लाने अवश्य आऊंगा। धन्यवाद द्वारकाधीश, मुझे पश्चाताप का अवसर देने के लिए। सब कुछ आपकी योजना के अनुसार हो रहा है गुरु शुक्राचार्य। मैं शीघ्र ही आता हूं, बस एक छोटा सा अधूरा कार्य पूर्ण करके। देवराज, श्री कृष्ण कहाँ हैं? श्री कृष्ण अभी नहीं आ सकते। अर्थात हम देवलोक खोदेंगे, सिवाय श्री कृष्ण के बलि को कोई नहीं हरा सकता। हमें ज्ञात है अग्निदेव, और यदि बलि ने स्वर्गलोक ले लिया तो उसका अगला लक्ष्य पृथ्वी लोक होगा। अब श्री कृष्ण ही कुछ कर सकते हैं। साम, जानते हो, आज जब मैंने द्वारका के लिए वीरता से युद्ध करते देखा तुम्हें, तो मेरा हृदय गर्व से भर गया। मैंने तुम्हारे लिए औषधि बनाई है, उसे लगाएंगे तो शीघ्र ही घाव ठीक हो जाएंगे। लेकर आती हूँ।
राधा, ये ख्वाब नहीं है, ये तो पिताश्री की प्रतिशोध का चिन्ह है जिसे मैं भरना नहीं चाहता। और मुझे आपकी सहानुभूति तो कदापि नहीं चाहिए, और उनकी तो बिल्कुल नहीं, जो पिताश्री पर भरोसा करते हैं, क्योंकि वो मेरा दुख कदापि नहीं समझ सकते। राधा, आप मुझे एक बात बताइए, यदि ये दंड मुझे आपकी ही मुख सहमति से मिला है, तो फिर आप मेरे लिए लेप क्यों बना रहे? साम, मुझे तुमसे कोई बैर नहीं है। और रही बात कृष्ण की, तो वो जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ अवश्य ही शुभ छुपा होता है। तुम इस दंड को अपने अपमान से मत जोड़ो। देखो, यदि तुम चाहो ना, तो इस घटना से शिक्षा लेकर अपने जीवन में सत्य का मार्ग चुन सकते हो। आप पिताश्री से प्रेम करती हैं और इसीलिए आप उन्हें सर्वश्रेष्ठ मानती हैं। परंतु यदि आप चाहें कि आप ही की बाती सब लोग पिताश्री को अपने ईश्वर का स्थान दें, तो ऐसा असंभव है, क्योंकि मैं उनकी आज्ञा को सर्वोपरि नहीं मानता, क्योंकि मैं उनकी क्रूरता को समझता हूं। राधा, कभी कभी तो मुझे संदेह होता है कि आप पिताश्री को ठीक तरीके से जानती भी हैं या नहीं, इसलिए तो आप उनमें इतनी अंधश्रद्धा रखती हैं। मैं मेरा अपमान सह लेती हूँ सांब, पर कृष्ण का अपमान मेरे लिए असहनीय है। प्रतीत होता है कि तुम अब भी भ्रम में जी रहे हो। कृष्ण से श्रेष्ठ कोई नहीं है। राधा, ये भी आपकी अंधश्रद्धा ही है, जो उनकी त्रुटि भी आपको उचित लगती है। कि ऐसा कोई नहीं है जो उन्हें उनकी त्रुटि का दंड दे, कि ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरा पक्ष ले, जो उन्हें समझा सके कि उनसे भी कभी त्रुटि हो सकती है। नहीं राधा, कोई भी नहीं, आप भी नहीं। तुम में और कृष्ण में अंतर ये है सांब कि तुम त्रुटि करते हो और उसे उचित समझते हो, जबकि यदि कृष्ण त्रुटि करते हैं तो वो स्वयं को अपने आप उस चीज के लिए दंडित भी करते हैं। बस यही एक सूक्ष्म सा अंतर है जो कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ बनाता है। तुम्हें उनसे तुलना करने से अच्छा उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ये तो पक्षपात है। पिताश्री की मनमानियों और उनकी त्रुटि के लिए उन्हें कोई नहीं रोकेगा। यदि उनसे कोई त्रुटि हुई है तो उसे सिद्ध करो। यदि कृष्ण से कोई त्रुटि सच में हुई है तो वो स्वयं को उस त्रुटि के लिए दंडित करेंगे। ये वचन है मेरा। यदि आप वचन दे रही हैं तो फिर इतना भी बता दीजिए कि यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर आप क्या करेंगे? साम, मैं और कृष्ण एक हैं। यदि फिर भी उनसे कोई त्रुटि हुई है तो मैं समझ जाऊंगी कि मैं कृष्ण को कभी समझती ही नहीं थी। ठीक है, तो फिर राधा, अब इस वचन को आप अपनी स्मृति में रखना, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब आपको समझ में आएगा कि पिताश्री का चरित्र वैसा है ही नहीं जैसा आप समझती हैं।
कान्हा क्यों समय लगा रहे? अपनी शक्तियों से इस युद्ध को समाप्त क्यों नहीं कर देते तुम? क्योंकि मैं इस युद्ध में नारायण बनकर लड़ नहीं सकता, उस शक्ति का उपयोग कर नहीं सकता। किंतु क्यों कान्हा? एक सुदर्शन संधान और समस्त असुर नाग समाप्त हो जाएंगे। और क्या उससे ये युद्ध समाप्त हो पाए? अर्थात कान्हा? अर्थात चाहे जो कुछ भी कर लो, इन असुरों का आना ये रुकेगा नहीं, और ये रुके नहीं इसके लिए असुर किसी भी सीमा को लांघ सकते हैं दाऊ। और वैसे इन सारे असुरों का मैं अंत नहीं करना चाहता। यदि मैंने यहाँ सबका अंत कर दिया तो सृष्टि में संतुलन नहीं बना रहेगा। समझने का प्रयास कीजिए, इस युद्ध के पीछे विजय की आशा नहीं, अपितु एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा। तो क्या हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे? और कोई विकल्प नहीं है। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। बलि स्वर सिंहासन पर बैठने ही वाला है। इस युद्ध को छोड़कर जाना ये धर्म नहीं होगा इंद्रदेव। महादेव से कहिए प्रभु, उन्हें तो हमारी रक्षा करनी ही होगी। इस बार महादेव भी आपके सहायक नहीं बन पाएंगे। परंतु क्यों प्रभु? मुझे नहीं लगता इसका उत्तर मैं दे पाऊंगा। इसका उत्तर आपको स्वयं महादेव ही देंगे। ऐसा क्या है कान्हा जो स्वयं महादेव भी सहायता नहीं कर पाएंगे? कुछ ऐसा है दाऊ जिस पर आप कभी विश्वास नहीं कर पाएंगे। राधा, मैंने श्री कृष्ण से बहुत बोला, किंतु श्री कृष्ण ने मेरी एक ना मानी और मेरे पुत्र को उस भयावह स्थान पर तपस्या करने के लिए दंड दे दिया। राधा, पाताल लोक में 7 तल है, 7, और प्रत्येक तल अत्यंत विकराल और भयावह है। राधा, मेरा पुत्र कैसे रहेगा वहां पर? ये सिर्फ मैं जानती हूँ, क्योंकि उसकी माँ हो। तुम साम की माँ जो नहीं हो, तो तुम क्या समझोगे कि मेरे पुत्र के प्राण उन दानवों और विषधरों के बीच संकट में है? राधा, असुर गुरु शुक्राचार्य, मेरे समक्ष प्रकट होइए। मेरे पास आपके लिए एक अत्यंत ही शुभ सूचना है। प्रणाम आचार्य, हमारी योजना सफल हुई है। अब आप मुझे शीघ्र ही पाताल लोक लेकर चलिए, ताकि पिताश्री मेरे पीछे पीछे आ सके। साम स्वयं अपनी इच्छा से पाताल लोक जाने की हट कर रहा था, और तुम तो उसकी माता हो ना, तुम्हें उसे रोकना चाहिए था कुछ भी आग्रह करने से पहले। राधा, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने साम को नहीं रोका होगा? मैंने साम को भी रोका और श्री कृष्ण से भी याचना की, किंतु किसी ने मेरी नहीं सुनी। केवल तुम ही श्री कृष्ण को विवश कर सकती हो अपना वचन निभाने के लिए। कैसा वचन? हे वचन जो श्री कृष्ण ने मुझे दिया है, यदि आवश्यकता पड़ेगी तो वो मेरे पुत्र को सुरक्षित वहां से वापस लेकर आएंगे। साम को मृत्यु के मुख से निकालने के लिए श्री कृष्ण को पाताल लोक जाना ही होगा। फिर वो छलिया कृष्ण पाताल लोक की गहराइयों से नहीं निकल पाएगा।